कभी कभी वक्त की लकीरों में ऐसी कहानियां छिपी होती है जो इंसान और आत्मा दोनों के दिल में एक सी तड़प भर देती है। ये कहानी भी ऐसी ही है, एक गरीब आदमी और एक श्रापित चुड़ैल की मोहब्बत की। गांव के एक कोने में रहता था रामू, सीधा सादा, मेहनती और माँ से बहुत प्यार करने वाला। दिन भर मजदूरी करता, रात को अपनी झोपड़ी में माँ के पास लौट आता। पर उस रात कुछ अलग था। आसमान में काले बादल छाए थे और हवा में अजीब सी सर्दी थी। रामू लौटा तो रास्ते में उसे किसी के रोने की आवाज आई। पहले तो सोचा कि कोई औरत मुसीबत में होगी, मगर जैसे जैसे वो जंगल की तरफ बढ़ा, रोने की आवाज और डरावनी होती गई। और फिर उसने देखा, एक औरत सफेद साड़ी में, खुले बाल और आंखों में बेहिसाब दर्द लिए चांद की रोशनी में खड़ी थी। रामू का दिल धड़क उठा, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। धीरे से बोला, कौन हो तुम? और सामने से जवाब आया, जिससे सब डरते हैं, पर मुझे तो अपने साये से भी डर लगता है। रामू ने उस चेहरे में डर नहीं बल्कि दर्द देखा। वो औरत एक चुड़ैल थी। उसका नाम कभी वो एक इंसान थी जिसने प्यार में धोखा खाया और एक श्राप में कैद हो गई। जिसे भी वो चाहे, उसकी आत्मा सदा के लिए अंधकार में भटकती। लेकिन रामू का दिल साफ था। वो हर रात जंगल जाने लगा। थके हुए कदमों में अब डर नहीं, शांति थी। वो मायना से बातें करता, फूल लाता, दिया जलाता, उसके अकेलेपन में उजाला बांटता। धीरे धीरे मायना का चेहरा बदलने लगा। उसके चेहरे पर दर्द की जगह मुस्कान आने लगी। एक रात मायना बोली, रामू, तुम पागल हो, मैं श्रापित हूँ। जो मुझसे प्रेम करेगा वो हमेशा के लिए खो जाएगा। रामू मुस्कुराया, अगर तुम्हारा श्राप मेरी मोहब्बत से बड़ा है तो फिर प्रेम का क्या अर्थ रह जाएगा। किस्मत को शायद ये कहानी सहज नहीं लगी। गांव में एक लड़की आई, गौरी। उसकी आंखों में सच्चाई थी और दिल में रामू के लिए प्रेम। उसे पता नहीं था कि जिस आदमी से वो प्यार करने लगी है, उसका दिल अब एक आत्मा में बसता है। गौरी ने रामू से कहा, जंगल मत जाया कर, वहां बुरी आत्मा रहती है। रामू ने हल्की हंसी से जवाब दिया, वो बुरी नहीं, बस अधूरी है। लेकिन जब गौरी को सच्चाई के पास जाती थी, वो घबरा गई। एक रात गौरी रामू का पीछा करते हुए जंगल में पहुंच गई। दूर से गौरी ने राम और मायना को बात करते देखा। गौरी भी वहां पहुंच गई। उस तूफानी रात में बरसते आसमान के नीचे बिजली चमक रही थी। गौरी बोली, अगर तेरा प्रेम सच्चा है तो उसे आजाद कर दे। मायना की आंखों में आंसू आ गए। इसकी आत्मा कांप उठी। उसने आसमान की ओर हाथ उठाया और कहा, आज मैं खुद को मुक्त करती हूँ। उसका शरीर रोशनी में घुलने लगा। रामू की आंखों में बस वो आखिरी मुस्कान रह गई। वो मुस्कुराई और हवा में विलीन हो गई। सुबह हुई, जंगल में शांति थी, पक्षी गा रहे थे और सूरज की पहली किरण रामू के आंसुओं पर पड़ रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, तेरा श्राप खत्म हो गया मायना, पर मेरा सन्नाटा अब भी बाकी है। धीरे धीरे संगीत मंद होता है, हवा की सरसराहट गूंजती है। कुछ प्रेम कहानियां मिलन पर नहीं, त्याग पर खत्म होती हैं। रामू और मायना की कहानी भी ऐसी ही थी, जहां प्रेम ने मौत को मात दी और आत्मा को शांति मिल गई।